So this was the question number 23 we were doing. Any problem in question 23? Yes, students. Here you have used the implicit derivative 2 times and you have found the first and the second derivative of both. Are you listening my voice? आवाज आ रही है आपको मेरी या नहीं आ रही? Hello. The students are not responding at all. Yes sir, आ रही है. बोला करो ना बच्चे, ऐसे लगता है पता नहीं कब्रिस्तान में बैठे हैं, मेरी आवाज को सुन ही नहीं रहा है, जवाब भी कोई नहीं दे रहा है. देखिए ये इम्प्लिसिट डेरिवेटिव ही है. दिस इज ऑन योर पेज 175. अभी आपको दिखाता हूँ, आपकी एक्सरसाइज से मुझे याद कराइएगा. स्लोप, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स. बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज है. नाइस क्वेश्चंस ही सिलेक्टेड. मैं देख रहा था आपकी बुक को, पढ़ा है मैंने. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पुरानी एडिशन से हैं, 8th एडिशन, 9th एडिशन, 10th एडिशन, और उनमें से भी कुछ क्वेश्चन है. जाहिर है ये बिल्कुल A to Z मॉडल को चेंज नहीं करते. एडिशन जो है इसमें लिटिल बिट चेंजेस लाते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, कुछ डिलीशन करते हैं. दिस क्वेश्चन इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन. ये मसला है 7th 8th एडिशन का भी है क्वेश्चन नंबर 35. अच्छा है, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. सो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फॉर यू. देखिए करना क्या हमने. इन एक्सरसाइज फ्रॉम 31 to 40 verify that the given point is on the curve and find the lines that are tangent, second, normal to the curve at the given point. तो आपने सबसे पहले तो वेरीफाई करना कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं. क्या तरीका कार होता है चेक करने का? लेट मी टेल यू दैट यू सब्स्टिट्यूट दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. एक एक्स का होगा, एक वाई का होगा. इनको उठा के आप इस इक्वेशन में फिट कर दीजिए, पुट कर दीजिए. सी द लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग टू द राइट हैंड साइड. तो आप कहेंगे यस, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, सो द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व. ये इसका क्राइटेरिया है. बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा मेरी बात को. पॉइंट को पुट कीजिए इक्वेशन में, left hand side should come equal to the right hand side. So then you can claim the point is satisfying the equation and so it lies on the curve. इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? आपको टेंजेंट निकालना है, यानी स्लोप निकालना है. स्लोप आप निकालेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए. तो स्लोप कैसे निकलता है? जब हम डेरिवेटिव में पॉइंट को पुट कर देते हैं. और डेरिवेटिव यू सी दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव लगाइए dy over dx. हमने बहुत सारी पूरी एक्सरसाइज की है. वो निकालने के बाद आप पॉइंट को पुट कर दीजिए, स्लोप आ जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालें. तो कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल. आपने इंटरमीडिएट में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. Nevertheless, this is just a repetition. देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका 35. 6x square plus 3xy plus 2y square minus 17y minus 6 equal to 0 and the point is -1 and 0. आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज फॉर द x वैल्यू एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज शोइंग योर y वैल्यू. तो x is -1 and y is 0 उठा के रखिए इस पूरी एक्सप्रेशन में. तो पुटिंग दिस पॉइंट इन द लेफ्ट हैंड साइड of the given equation, हम लेफ्ट में पुट करते हैं. देखिए हमारे राइट साइड के बराबर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड. तो 6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ x इज -1. ठीक है, यहाँ रख दिया -1 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -1, y की जगह रखा 0 प्लस 2 y है 0 का स्क्वायर प्लस 17 y इज अगेन 0 -6. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई. डोंट राइट द राइट हैंड साइड. अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए. ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 हो गया. 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, ये भी 0, तो मिडिल 3 टर्म्स विल बी 0 और ये -6. तो 6 - 6 आंसर इज 0 एंड 0 इज योर राइट हैंड साइड. ठीक है,
So because the left hand side is coming to the right hand side, you will say that the point is on the curve. Therefore, point is on this curve. ये A part था आपका, ये आप पहले शो करें whether this point is on the curve. हो गया. अब हम differentiate करेंगे the equation by the implicit differentiation. तो okay. पावर से मल्टीप्लाई होगी 6 to the 12 और x की पावर कम हो जाएगी तो 12x आ जाएगा. पहली टर्म डन. damn simple. 3 ऐसी बाहर रखी और दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x और y, दो चीजों का प्रोडक्ट है. तो ब्रैकेट लगाइए. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y है तो y का डेरिवेटिव क्या आता है dy ओवर dx प्लस. अब सेकंड फंक्शन y है तो y एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1. वो मैं लिख रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी. ब्रेसेस मैंने यूज किए थे यहाँ पर. ओके, ये 3xy का डेरिवेटिव हो गया. पहली दो टर्म्स हमारी अभी डिफरेंशिएट हुई है. थर्ड टर्म क्या है 2y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर इधर आ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी टू द 4, y की पावर एक कम हो जाएगी 1y आएगा. फिर y को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो साथ dy और dx भी लगता है. तो क्या बनेगा 4y पावर 1 इंटू dy ओवर dx. ओके, ये भी हो गया. 17y 17 as it is, y का डेरिवेटिव होगा dy upon dx. And 6 is a constant, its derivative will be 0. And right side is already 0, 0 का derivative 0 ही रहेगा. So right side is 0. Now open the brackets. इसको open कीजिए 3x dy over dx. फिर प्लस 3y, ये 4 dy over dx है. तो हर dy over dx की टर्म को एक साथ कर लें. पहले मैंने ये वाली dy over dx की टर्म लिखी 3x dy over dx. ये था 4 dy over dx यहाँ लिख लिया और ये है dy over dx सॉरी 17 dy over dx. The terms without dy over dx उसको उधर ले जाएं. वो क्या है, ये 12x है उधर जाके माइनस 12x हो जाएगा. और कौन सी है ये देखिए, ये 3y बन रही है ना, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 3y आ रहा है. ये इस पर कोई dy over dx नहीं, इसको इधर ला के लिख दिया माइनस 3y. Now take dy over dx common from the left side. ले लिया dy over dx common. फर्स्ट टर्म से बचा 3x, यहाँ से बचा 4y, यहाँ से बचा 17 in one bracket and dy over dx is common. Right side is same as it is. अब इस coefficient of dy over dx से divide कर दीजिए. This is what you had been doing in your derivative. ठीक है ना, implicit derivative हो गया, dy over dx आ गया. अब हम evaluate करेंगे इस dy over dx को at the given point. My point is -1 0. Okay, पुट कर दीजिए पॉइंट. सो एट -1 0, यानी इसको आप लिखते हैं dy over dx और लकीर यानी वर्टिकल बार डाल के नीचे लिख दें पॉइंट, जिसका मतलब है वी आर इवैल्यूएटिंग dy over dx at this point. And whenever you evaluate dy over dx at some particular point, that becomes the slope and we write the symbol m for the slope. अब x की जगह मैंने क्या कहा था -1 रखोगे और y की जगह 0 रखिए. -12 into -1 -3 into 0 divided by 3 into -1 plus 4 into 0 plus 17. आप सिंप्लीफाई कीजिए. ये ऊपर बन गया +12, सेकेंड टर्म 0, ये नीचे आ गया -3 और +17, मिडिल टर्म 0. तो इसको हल किया तो 14 बचा नीचे, कैंसिल किया तो 6/7 जेंटलमैन, दिस इज द स्लोप. अब देखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, फॉर्मूला बहुत बार बार आपने माजी में भी पढ़ा है. टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. ठीक है, y माइनस y1. देखिए x1 और y1, अभी हम इसको xy ले रहे थे ना, लेकिन जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन में इसको रखेंगे तो यही चीज ये x जो थी वो x1 बन जाएगी और ये y1 बन जाएगी. देखिए इसके डबल रोल चलता है. जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको xy समझ के पुट करेंगे, स्लोप निकालेंगे तो इसको xy समझ के ही रखना है. मगर जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन लिखेंगे तो यहाँ इसको हम x1 और y1 इसको कंसीडर करेंगे, बिकॉज गिवन पॉइंट्स वी कंसीडर एज x1 y1. यहाँ पे स्लोप जब इक्वेशन हम निकालते हैं टेंजेंट की और नॉर्मल लाइन की. ओके, तो y माइनस y1 इज 0
एम स्लोप अभी आपने निकाला है 6/7 ऐसे रख लिया, x माइनस x1 की वैल्यू रखी -1, ये +1 हो गया। अब आप खोल दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें, 6/7x + 6/7। अब चाहे तो आप एलसीएम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 7y इधर हो जाता है, ये 6x + 6। ओके, चॉइसेस योर्स, आप चाहे इस तरह से छोड़ दें, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में कुछ नहीं करना आपने, कोई बड़ी पहाड़ को खोदना, वही इक्वेशन है, वहां हमने m दिया था, यहाँ -1/m लेंगे बस, द रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला ये है, y - y1 इक्वल्स -1/n टाइम्स x - x1। पुट करते हैं वैल्यूज, y - y1 फिर वही 0 है, -1/x हमारा m की वैल्यू है 6/7। अब ये थर्ड डिनोमिनेटर गया तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, याद रखिएगा, 1/6/7, यानी इसका रेसिप्रोकल लोगे, ये 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे भी x1 की वैल्यू थी -1, तो माइनस और माइनस +1 हो गया। ये ख्याल रखा करें हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, माइनस हमारी वैल्यू में भी है, तो मल्टीप्लाई होकर ये +1 होगा जी, 7 ऊपर आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 6y हो गया, इसकी ब्रैकेट खोल दें, -7x और -7, दैट्स इट, डैम सिंपल। अब बताइए, इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। पूछिए, किसी को कोई मसला है, हाँ कि ना? नहीं, जवाब नहीं आ रहा, बड़ी अजीब बात है। ओके, सी दिस क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल लाइन निकालनी है, पॉइंट है, पहले आप चेक कर लें जी। 2xy इज इक्वल टू पाई इंटू साइन वाई प्लस इक्वल टू 2 इसमें 1 जो है x की वैल्यू है, और π/2y की वैल्यू पुट कर दें आप, ये तो हम बाद में पुट, अच्छा पहले आप चेक करेंगे ना, तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसको रख कर देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, substitute the point and verify whether left hand side is coming to the right hand side। देखो यहाँ 1 रखोगे तो y, और यहाँ पे y की जगह π/2, तो 2 से 2 कटेगा, पाई बच जाएगा। और यहाँ पे साइन 90 क्या होता है 1, तो ये भी पाई, तो पाई प्लस पाई क्या आ गया 2π, डैम सिंपल। ये तो आपको नजर आ रहा है अपरेंटली, तो द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। अब आइए, वी डिफरेंशिएट इट implicitly 2 as it is। अब ये प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का, फर्स्ट फंक्शन द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy over dx प्लस सेकंड फंक्शन y as it is a derivative of फर्स्ट x का डेरिवेटिव बनाएंगे, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ xy plus pi as it is, the derivative of sin y will be cos y, and then the dy over dx, 2π is a constant, its derivative will be 0, okay, then open the bracket, 2x dy over dx plus 2y and this much, तो dy over dx की टर्म्स मैंने यहाँ पर रख ली ये, और ये है 2x dy over dx, ये 2y जो है इसको इधर ले आए राइट साइड पर, तो दिस विल बिकम -2y, dy over dx यू टेक एज कॉमन, फिर इस कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो -2y अपॉन 2x and plus pi cos y, this is the derivative of this one given function. Now you are to evaluate the value of this derivative at this given point. For x you put 1, or for y you put π/2, so in that way you will be getting the slope of this curve। देखिए -2 y की जगह π/2 आ गया, 2 x की जगह 1 आ गया, तो 2 रहा, प्लस पाई cos y, तो पाई cos एंड y इज π/2, ठीक हो गया।
याद रखिए cos 90 pi by 2 is cos 90 is 0. 0 into pi will be 0. Second term in the denominator will be 0. 2 plus 0 denominator में आ जाएगा. 2 से 2 cancel हो गया. Minus pi in the numerator. So in the nutshell the slope is minus pi by 2. Done. Equation of tangent line. चलिए इसको पुट कर दिए, पॉइंट को रखिए और स्लोप को रखिए. Now your point x1, अब इसको हम x1 लेंगे. x1 is 1 and y1 is pi by 2 and slope is minus pi by 2. Put here. In this equation of tangent line y minus y1 equals m into x minus x1. y minus y1 की वैल्यू है pi by 2 रख दिया आपने. m स्लोप ये निकाला था भी आपको minus pi by 2 यहाँ रख दें. x as it is, x1 की जगह 1 आएगा आंसर. ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने रखा है. जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. माइनस पाई बाय 2 x और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2. इस पाई बाय 2 को भी इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा पाई बाय 2. पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विल बी पाई and minus pi by 2x as it is. This is the equation of the tangent line. In normal line you have to do nothing except you will be taking it slope as minus 1 over m. Okay? Negative reciprocal of the slope. तो -1 तो ऊपर है ही और m की जगह आप रखें minus pi by 2. Minus will be cancelling. 2 will come in the numerator. 2 pi 2 over pi हो जाएगा. पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दें या रहने दें, y को रख लें, बाकी सब टर्म्स को शफल कर दिया राइट पर. जिसको खोलेंगे 2 अपॉन पाई x, इसको करेंगे तो -2 अपॉन पाई और इसको इधर लाएंगे तो ये minus pi by 2. इसमें कोई भी चीज ना कैंसिल हो रही है ना ऐड हो रही है. So y equal to this much will be the answer for equation of normal line. Yes, anybody who think it's difficult, भी कर लोगे या नहीं कर लोगे? मेरे स्टूडेंट सारे गायब हो गए. अटेंडेंस लगवा ली. CR अब मैं दोबारा अटेंडेंस ले रहा हूँ और तो आप देखो जो लोग नहीं है ना उन सबको एब्सेंट मार्क कर देगा. ओके सर. तो ये तो समझते हैं जैसे कोई ऑटो पे गाड़ी चल रही है. अब बैठ के चाहे सुनो चाहे सो जाओ या सुन हो जाओ. देखिए मैं पूछता हूँ किस चीज को स्क्रीन नजर आ रही है. तुम फेवर नहीं करना इनकी और जो एब्सेंट हो ना उसका एब्सेंट मार्क कर देना. जी नकी अब्बास जैदी नजर आ रहा है आपको? प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. शाबाश. सुंदल सलाउद्दीन. सुंदल हैज गॉन. चलो जी सुंदल का नाम काट दो और एब्सेंटी में शामिल कर दो. इंशा बारी. सब लड़कियों ने तैयार कर लिए कि अभी इस वक्त अम्मी के साथ किचन में खाना पकाना है, पढ़ना नहीं है. चलो अगर खाना पका रही है तब भी अच्छी बात. मोइज मुनव्वर. प्रेजेंट. ओके गुड शाबाश. नेक्स्ट इज हमजा अख्तर. हमजा अख्तर. सर हमजा अख्तर की लाइट चली गई है. चलो ठीक है उसको माफी दे सकते हैं लेकिन ऐसा ना हो कि बस सभी की लाइट चली जाए थोड़ी देर में. नेक्स्ट इज मोहम्मद साकिब खान. साकिब खान गायब हो गया ना? CR इसका नाम. सर प्रेजेंट. इतनी जैसे बोल के नहीं रहा. देन मतीन साबिर. मतीन साबिर चला गया. इसका नाम एब्सेंट कर दो. गुलरुख खान. गुलरुख खान तो सुबह से अटेंडेंस से ले रहा हूँ तो आई नहीं है, एब्सेंट है. प्रकाश. वेरी प्रेजेंट सर. मौजूद है शाबाश. हुजैफा नहीं है ना? हुजैफा अहमद 11090. ये 90 पहुंच गया. जवेरिया फरीद. मिस जवेरिया फरीद 1110. चैट में लगाई उन्होंने. चैट में लगाइए. अच्छा चलो चैट में. जवाद अहमद. प्रेजेंट सर.
ओके, दानियाल इफ्तिखार इज प्रेजेंट। फरहान अली शाह, फरहान अली शाह एब्सेंट है ना? सर प्रेजेंट है, चैट में मार्क कर दिए। मैं एक घंटे से बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम तुम बोल, फौरन रिस्पॉन्स दिया करो ना। यस सर सर। उन्होंने चैट पे मार्क chat- करी है। चैट वैट पे नहीं, मैंने 10 दफा गाया डोंट गो फॉर चैट। मैं चैट नहीं देखा करता। अगर ये मुझे सीआर नहीं सर बता वो किसी का प्रॉब्लम आ जाता है ऑडियो का, तो वो फिर चैट में तो लिख फिर देते वो हैं। सीआर को बताया करो। अच्छा, आधी क्लास के प्रॉब्लम आ जाता है जब इस तरह से अटेंडेंस होती है ना, आधी क्लास उसी एक आध का आ जाए तो दैट इज जेन्युइन। ओके जी, सर। आगे चलते हैं। अम्माद अली, अम्माद अली, वो कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिविटी इशू है उनका। जवेरिया फरीद, जवाद अहमद, दानियाल यहाँ तक तो हो गया था। अदील, मिस्टर अदील, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। ओके। मुजम्मिल खान 11178 चला गया, ये हाल है। हारिस अहमद, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद अम्मादुल हसन, प्रेजेंट सर। फाइन। मोहम्मद हम्माद हुसैन, ये सुबह से नहीं है क्लास में। मोहम्मद एहतशाम, ये भी नहीं है। प्रेजेंट सर। सर जी? प्रेजेंट। कौन एहतिशाम, है? एहतिशाम, मोहम्मद एहतिशाम। तुमने देर से ज्वाइन किया? यस सर, नो इन्होंने सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था इन्होंने, तो इन्होंने मुझे बता चलो दिया था ठीक है, व्हाट्सएप ठीक है, ये पे। प्रेजेंट यस हो गया। असनाद अकबर हो गया, सही या नहीं है? प्रेजेंट हूँ सर, असनाद अकबर। ओके ओके। सिमरा, सिमरा है नहीं है? प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके ओके। आयशा अजमत है कि नहीं? प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद अहमद है या नहीं? नहीं था ना, ये पहले भी नहीं था। मोहम्मद साकिब 11402 नहीं है ना? प्रेजेंट सर। मोहम्मद साकिब 11402। तुम देर से आए हो? यस क्लास सर। मैंने आपकी जो दोपहर 12 बजे क्लास होती थी वो ली थी, उसके बाद आपका नेट इशू हो गया था, तो मैंने अभी ज्वाइन की थी, तो मैं लेट हो गया था, इसलिए मैंने अटेंडेंस लगाई नहीं थी। चलो ठीक। इकरा, क्लास डिस्टर्ब हो गया। इकरा है नहीं है? नौमान हुसैन और इकरा। प्रेजेंट सर। नोमान हुसैन। ओके, इकरा नहीं है। जुमला सिद्दीकी है कि नहीं? जुमला नहीं बोलो। अश्मील, यस सर, अश्मील ने चैट में मैसेज किया था, उनका ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप कर गई है व्हाट्सएप पे। सुमेरा खुर्शीद, प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद फैजान, फैजान है नहीं। मुजम्मिल खान, देखो फैजान भी नहीं है। सर मुजम्मिल का नेट इशू है। फैजान कहाँ है? फैजान का क्या इशू है? उसका इशू है। सर मुजम्मिल खान अच्छा, 1508। जैन जाहिद है, मिस्टर जैन जाहिद। यस सर प्रेजेंट। नो, उसामा रसूल, इसने तो ज्वाइन नहीं किया हमारी क्लास। सर 11037 सही है, तो सामुलक। सर मैं 11004। 11004। सर मैं 11037। चलो मतीन को हम माफ कर देते हैं, देर से आ रहे हो। जब पता चला गया अटेंडेंस हो रही तो सब आ गए, वरना सब सो रहे थे जब मैं नाम पुकार रहा था। तो आप लोग क्यों नहीं थे उस वक्त? अभी क्या मसला था इतनी देर? सर मैंने बोला था 11037। सर मेरा नेट इशू था। अच्छा, और किसका इशू है? जी सर 11096 अम्माद अली सर। 11096 अम्माद अली। चलो ठीक है, आप प्रेजेंट है। 11037 सही है, तो सामुलक। 11037। हाँ, सर संदर्भ अब डबल डबल ना लगाएं, डबल डबल ना लगाएं। जिनका मैंने नाम पुकारा उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस उनको मैंने पॉइंट आउट किया। बाकी जो उन्होंने अपने टाइम से बोला है तो इस ओके, दे आर प्रेजेंट। लेकिन जब मैं सवाल आपसे कहता हूँ बात समझ में आई एनी क्वेश्चन, तो आप सारे खामोश कैसे होते हैं ये बताएं। अटेंडेंस के टाइम सबके मुंह खुल जाते हैं, क्वेश्चन पुट करो तो मुंह बंद हो जाते हैं।
ये कोई कानून है कि मुंह कब खोलना है और मुंह कब बंद करना है? ये खाना खाते वक्त मुंह खुल जाते हैं, सोते वक्त आंखें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल वही हाल है आप लोगों का यहाँ पे भी। अटेंडेंस होती है तो मुंह खुल जाता है, सवाल पूछा जाए तो मुंह बंद हो जाता है। इसका ताल्लुक बन गया ना फिर खाना खाने और सोने से, एक रिलेशन डेवलप हो गया आपका। ओके, सी दिस क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। बाकी ढेर क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन है, मैं 40 तो नहीं करा सकता था ना आपको। सो द रिमेनिंग आर लेफ्ट फॉर योर एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। खुद करेंगे आप। This question is x square cos square y minus sin y equals 0. पॉइंट इज 0 पाई। आप ऐसे ही पुट करके देख लीजिए डायरेक्टली। x को 0 रखो तो पहली टर्म तो गई सारी, ठीक हो गया। माइनस साइन y बचा। y की जगह पाई रखोगे तो साइन पाई होता है साइन 180 डिग्री और साइन 180 0 होता है। तो माशाल्लाह लेफ्ट साइड तो वैसे 0 हो गई, तो इक्वल टू राइट साइड आ गया। तो द पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये क्या किया, फिर कुछ गलती हो गई ना, ये एक्स के लिखना है। देखो मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गई। हो गई ना गड़बड़। इन सब चीजों को मैं ठीक करता हूँ अभी बैठ के, नेक्स्ट टाइम आपको ठीक कर। अब ये कर लेना एक्स स्क्वायर से, ये कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव देख रहे हो, पावर इधर आई, फिर फंक्शन लिखा कॉस वाई, फिर पावर -1, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या आता है साइन वाई माइनस साइन वाई। कॉस का माइनस साइन होता है तो ये माइनस यहाँ लिखा, और फिर y का डेरिवेटिव भी लिखना है dy ओवर dx। बात खत्म नहीं हुई। प्लस अब सेकंड फंक्शन cos y ऐसे लिखा और x का डेरिवेटिव लिखा 2x माइनस साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, और चूंकि y है लिहाजा dy ओवर dx आएगा आगे इक्वल टू 0। बस यहाँ पे x के ऊपर 2 डालें, पावर 2 डालें यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये dy और dx वाली टर्म है, ये वाली dy और dx, इन दोनों को एक साथ लिखकर कॉमन निकालना dy और dx एंड शफल दिस टर्म टू द राइट साइड। ये आ जाएगी माइनस, इधर आपके चलेंगे -2x cos square y, ये ऊपर रहेगा और ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी। डन। इस सारी टर्म जो dy और dx के साथ है नीचे, x के ऊपर 2 डाल देना। लेकिन अच्छी बात क्या है, x की वैल्यू 0 है तो ऊपर भी ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, नीचे वाली भी ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। सेकंड बचेगी कॉस, और y की वैल्यू पाई, कॉस पाई होता है -1 +1 हो जाएगा। लेकिन ऊपर 0 है तो 0 ओवर 1 0 ही रहेगा। अच्छा देखो, जब स्लोप 0 हो तो हाउ डू वी राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन y - y1 = m × x - x1। आपका x1 अब 0 है और y1 पाई है, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना, मैंने कहा ना जब इक्वेशन ऑफ में पुट करोगे ना ये इसको, तो ये x1 और ये y1 बन जाएगा। उससे पहले ये xy होता है, स्लोप तक निकालते हुए रखोगे ये xy होता है। द मोमेंट यू put these points in the equation of the tangent and normal line, they become x1 and y। पुट कर दीजिए, m की वैल्यू आई है 0 रख दिया, तो राइट साइड मल्टीप्लाई की सारा 0 हो जाएगा। तो y - y = 0 मींस y = पाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। नॉर्मल लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y - y1 -1/m x - x1 जी, -1/m की जगह 0 रखो। अच्छा इन्फिनिटी मत लिखना यार, इन्फिनिटी से किसी चीज को हम नहीं मल्टीप्लाई करते, तो इसको -1/0 रखो और 0 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 0 से जब ये लेफ्ट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे द होल टर्म विल बिकम 0। -1 से इसको मल्टीप्लाई करें ऑन दी -x को भी हटा, माइनस हट, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो -0 का सेंस है 0 ही रहेगा। तो x इज 0। ये किस चीज की इक्वेशन है बताएगा कोई? x = 0 किस चीज की इक्वेशन है? जी मुझे फिर अटेंडेंस लेनी पड़ेगी, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा। बताओ x = 0 किस चीज की इक्वेशन है? नालायक स्टूडेंट्स। सर वर्टिकल लाइन की। शाबाश,
एक ही बच्चा है पढ़ा लिखा पूरी क्लास के अंदर, बाकी सब जाहिल लट है लट नालायको। ये y एक्सिस की इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। मैंने ग्राफ जो आप लोगों को ग्राफ पढ़ाए हैं वहां ये लिख के दिया हुआ है, नोट्स कभी खोल के पढ़ भी लिया करो। और y इक्वल टू 0 किस चीज की इक्वेशन होती है? y इक्वल टू 0 किस चीज की इक्वेशन है? सर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x एक्सिस की। और मेरा एक क्वेश्चन अब बता दो, y इक्वल टू x ये कौन सी इक्वेशन होती है? y इक्वल टू x। अब रावी खामोश हो गया। सर स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन हर वो जिसके ऊपर पावर वेरिएबल्स की 1 1 होती है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। y इक्वल टू 3x माइनस 5 ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन y इक्वल टू x बड़ी स्पेसिफिक लाइन है। बताओ ना ये कौन सी लाइन है तो स्ट्रेट लाइन, बट इसकी शेप क्या होगी, शक्ल बताओ, थोड़ा सा मुझे समझाओ कि कैसे ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस हमें पता है कैसे ड्रा करते हैं, उसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0। y एक्सिस हमें पता है कैसे ड्रा करते हैं, उसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0। y इक्वल टू x ये लाइन कहाँ से ड्रा होगी, कहाँ से गुजरेगी, किधर जाएगी, इसका हुलिया बुलिया बताओ, हदू दरबा बताओ। सर ये ओरिजिन से गुजरेगी ना? ठीक है, जब x 0 है तो y भी 0 है तो ओरिजिन से गुजरेगी। शाबाश, कॉमन सेंस की बात है, जिन जाहिलों को नहीं पता सुन लो। इफ यू पुट x 0 डेफिनेटली कैलकुलेट करोगे तो y 0 आएगा। 0 0 कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन होता है। तो द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, एक चीज होगी। दूसरी इसका x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, चलो ये बता दो। इसका एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फाइन। सर 45 डिग्री। 45 डिग्री बिल्कुल ठीक है। देखो ना x और y बराबर बराबर जा रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल उसके बीचों बीच जाएगी ना, x और y एक्सिस के बीचों बीच जाएगी। तो वो लाइन जो x और y को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो एंगल क्या बन रहा है? 45 बन रहा है ना। ठीक है, y इक्वल टू x इज अ line, straight line passing through the origin making an angle of 45 degree, its slope is positive। ये rising line होगी। rising मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है, you study your graphs from the left and you move to the right। तो आप ये नीचे से लाइन ऊपर जा रही है इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो तो फिर क्या होगा? जी, y इक्वल टू माइनस एक्स हो तो फिर क्या होगा? इस सारे ग्राफ्स को स्टडी कीजिए। आप लोग पता नहीं तैयारी नहीं कर रहे। देखिए अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सुन लें। क्या है, जो लोग चले गए वो बहुत अच्छा है, वो फेल होंगे, उनको बिल्कुल नहीं बताना। जो लोग मौजूद हैं सिर्फ वो सुन लें, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वेलोसिटी एक्सेलरेशन, याद है? और डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन, क्या कराया था ना मैंने कुछ। बस एक तो उसको भी आप ध्यान में कर रखिएगा, हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन दे दो। फिर ये y is a function of u and u is a function of x या u is a function of t, हमने चेन रूल पढ़ा था आज, पिछली दफा भी पढ़ा था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, कोशेंट रूल पढ़ा है। कोई से दो फंक्शन की पावर्स होंगी, आप इसको डिफरेंशिएट करें बाय प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खास तौर पे पढ़िए। e पावर 4x का डेरिवेटिव होगा 4 टाइम्स e की पावर 4x। फिर से बता रहा हूँ, नहीं पता तो सुन लिया करो।
साइन 2 थीटा की पावर 5 सुबह से बताए जा रहा हूँ, फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर फंक्शन पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। ये रट लें आप, अगर अपनी फलाह चाहते हैं तो। लिखवाया मैंने है आपको, इसीलिए बात तो ये चीजें बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलता इन द वर्ड्स, बट डेफिनेटली द ऑथर इज यूजिंग दिस कंसेप्ट। और कोई चीज किसी को कुछ पूछनी है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, आप लोगों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैंने आपको क्विज दिया था। पावर और रूट में तमीज नहीं है। ये ऐसी है जैसे अम्मा और खाला में फर्क नहीं पता चलता आप लोगों को, है ना? पता होना चाहिए। ये डॉक्टर अमीन साहब बताएंगे आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अम्मा एंड द खाला। बहुत बुरी बात है, ये चीजें फर्क रखती हैं, उनको फर्क में रखो। तो आप लोगों को पावर में और रूट में कोई पता नहीं लग सकता। मैंने कहा था क्यूब रूट, तो पावर 3 ले रहे हैं भाई, नॉनसेंस हरकत है ना। पावर 3 नहीं लेना, 1/3 लोगे। ओके, और वहां पे हम k टाइम्स 360 डिग्री ऐड करते थे, वो नहीं करते आप लोग। और भाई इंसान बन जाओ, मेहनत करो, अपने पैसों को हराम मत करो, हक हलाल करो उसको। और क्या पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद? क्या पढ़ा था? कुछ याद है क्या टॉपिक पढ़ा था? नहीं याद। सारे ग्राफ्स, स्पेशल ग्राफ्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इसमें तो तुम लोग माहिर हो, है ना? बस इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये खूब अच्छी तरह आता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में टीचर था, ये बस ठीक से करा दिया था आप लोग। इसके बाद है आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसमें भी बड़ी गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। लिमिट निकालना अंडर रूट के अंदर जहां रैशनलाइज करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स। आप लोगों ने चूंकि पढ़ा ही नहीं था, लिहाजा क्वेश्चन क्विज 2 के अंदर ये क्वेश्चन 2 जो था वो आपने फ्लॉप कर दिया। फिर दूंगा पेपर में, जब तक फेल होते रहोगे मैं ये सवाल देता रहूँ। और जो अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं वो नंबर लेते रहे, जो नालायक हैं जिनका तहिया करा के नहीं पढ़ना, तो भुगतो, तुम फिर भुगते रहो। और इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? लिमिट कंटिन्यूटी के बाद आपने पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यानी किसी चीज को हमने डिफरेंशिएट करना है बाय एब इनिशियो मेथड। पढ़ा है एब इनिशियो मेथड किसको कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को, यानी डेल्टा मेथड को। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एफ डैश एक्स का, क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। एच इज टेंडिंग टू 0 provided the limit exists. This is the definition of the derivative. इसके 3 नाम है। इसको हम एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, या डेल्टा मेथड। हम डेल्टा तो नहीं यूज किया, एक्स प्लस एच लगा दिया, वो गोया एच क्या है? वो एक स्मॉल चेंज इन एक्स है, दैट इज द डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। आपको ये भी सवाल होगा, बता रहा हूँ अभी से, कि बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव। तो होता है, फिर हमने डेरिवेटिव रूल्स बाद में पढ़े, ढेर रूल्स पढ़े ना, पावर रूल और प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल, बला 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 सब आपको लिखवाए हैं। सबके फॉर एग्जांपल की पूरी एक्सरसाइज से एक लॉट ऑफ वैरायटी वी हैव डन। चलिए जनाब, मेरी तरफ से ये आपका टाइम खत्म हुआ। अब हम मजीद अगला सेशन नहीं लेंगे, थोड़ा हम सुबह भी पढ़ चुके हैं। सो टिल दिस टाइम थैंक यू वेरी मच। जो कुछ पढ़ लिया सर, ये क्या मैसेज आते 3 स्टूडेंट के अभी चैट में, क्या कहते हैं, मुजम्मिल खान और इंशा बारी और जुमना सिद्दीकी का। हाँ, क्या इनके लगा दे प्रेजेंट। अच्छा, इनके मैसेज आए थे, ये आपने इनकी चैट में अटेंडेंस नहीं लगाई। चलो तुम लगा देना, तो मैं भी लगा देता हूँ। ठीक, यमुना और कौन कौन है? ओके सर। कौन कौन है? यमुना और इंशा बारी, हाँ, यमुना, इंशा बारी और मुजम्मिल नहीं, खान। जब मैं नाम कॉल कर रहा था तो ये नवाब लोग कहाँ थे? ये चैट में लगा रहे थे, इनकी लगी नहीं है। चैट में लगा रहे थे ये लोग। नहीं, चैट वैट का ये गंदा बड़ा सिस्टम है। खुद नहीं आना और चैट कर दो आगे से।
तो ठीक हो कि जी प्रॉब्लम हुआ, बड़ा फायदा उठा